नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे दे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, ये कन्या तुम्हारे लिए अंतिम सांसें ले रही है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे यादों में इतना खो गई है कि तुम्हारे लिए एक पल भी रहना मुश्किल हो गई है। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके ग्रह गोचर से जुड़ा हुआ है। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये उस सच्चे प्रेम की गवाही है जो जन्म जन्मांतर तक अमर रहती है। दोस्तों, कहते हैं ना, जब कोई कन्या सच्चा प्रेम करती है तो उसका दिल केवल एक ही नाम से धड़कता है। वो चाहे हजार दर्द झेले, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन उस प्रेम का साथ कभी नहीं छोड़ती। आज जिस कन्या की बात कर रहे हैं, वो अपने प्रेमी की याद में इस कदर खो गई है कि सांसें तो चल रही है, लेकिन जी नहीं रही है। वो रोती है, तड़पती है, रातों को करवट बदलती है, लेकिन उसके दिल में केवल तुम्हारा ही नाम गूंजता है। वो कहती है, अगर मुझे मेरा सच्चा प्रेमी नहीं मिला तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, लेकिन कभी किसी और के साथ रिश्ता नहीं बनाऊंगी। इतना सच्चा और निर्मल प्रेम शायद आज की दुनिया में बहुत दुर्लभ है। जी हां दोस्तों, ये लड़की तुम्हें सपनों में देखती है। रात को जब चांद खिड़की से उसकी आंखों में उतरता है तो वो चांद से यही कहती है, कृपया मुझे उससे मिला दो, मैं उसके बिना अधूरी हूं। कभी वो तुम्हारे नाम से तकिए को भीग आती है, तो कभी चुपके से राधा कृष्ण के मंदिर जाकर प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर जी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे उससे मिलवा दो। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए जन्म लेती है तो चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन अंत में वो आत्माएं एक दूसरे से जरूर मिलती है। ये वही कन्या है जो पिछले जन्म में भी तुम्हारी संगिनी रही थी। इस जन्म में भी उसकी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। सोचो दोस्तों, एक कन्या जो पूरी दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन तुम्हें में छोड़ना उसके लिए मौत के समान है। वो हर दिन तुम्हारी तस्वीर से बातें करती है। वो अपनी डायरियों में तुम्हारा नाम लिखकर रोती है। वो जानती है कि अगर तुम्हें खो दिया तो उसका जीवन अधूरा हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रेम सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। जैसे राधा बिना कृष्णा के अधूरी है, वैसे ही ये कन्या तुम्हारे बिना अधूरी है। उसका विश्वास है कि कृष्ण जी और भोलेनाथ एक दिन चमत्कार करेंगे और मुझे मेरे प्रेमी से मिला देंगे। जी हां दोस्तों, सच्चा प्यार वही है जिसमें विरह भी हो, तड़प भी हो, आंसू भी हो, लेकिन विश्वास कभी ना टूटे। आज हम उसी विश्वास, उसी तड़प और उसी मोहब्बत की बात करेंगे। जी हां दोस्तों, जरा सोचिए, एक लड़की जो आपकी ही तरह इस दुनिया में जी रही है, लेकिन उसका दिल, उसका मन, उसका हर ख्याल केवल एक ही इंसान में बसा हुआ है। वो तुमसे इतना प्यार करती है कि सांसें तो चल रही है, मगर जी नहीं रही। उसकी आंखों से हर रात आंसू बहते हैं, तकिए भीग जाते हैं, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होता है। वो अपने घर वालों से मुस्कुराकर बातें करती है, लेकिन अंदर से टूट चुकी है। उसका दिल केवल एक आवाज सुनना चाहता है, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। दोस्तों, ये लड़की इस कदर तुम्हारी याद में खो गई है कि ना तो सही से खाना खा पा रही है, ना ही चैन से सो पा रही है। वो कहती है, अगर मेरा प्यार मुझे नहीं मिला तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, लेकिन किसी और के साथ रिश्ता कभी नहीं बनाऊंगी। कितना पवित्र और सच्चा है ये प्रेम। दोस्तों, ये कन्या सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात के सपनों में भी तुम्हें देखती है। जब चांद आसमान में निकलता है तो वो खिड़की के पास बैठकर आसमान को निहारती है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं और वो धीरे धीरे कहती है, हे चांद, तुम तो हर रात उससे मिलते हो, क्या तुम उसे मेरी याद दिलाते हो? कभी वो सपनों में तुम्हारे साथ बातें करती है, कभी तुम्हारे साथ मंदिर जाती या कृषि जाती है। कोई तुम्हें अपने साथ बरसात में भीगते हुए महसूस करती है, लेकिन जब सुबह होती है तो सब सपना बनकर मिट जाता है।
फिर वो रोने लगती है और भगवान से कहती है, हे राधा रानी है श्री कृष्ण, मेरे सपनों को सच कर दो। दोस्तों, उसका सपना सिर्फ एक ही है, तुमसे मिलना, तुम्हारे सीने पर सिर रखकर रोना, तुम्हें ये बताना कि वो तुम्हारे बिना अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब जरा ज्योतिष की दृष्टि से इस प्रेम को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब दो आत्माएं जन्मांतर से जुड़ी होती है तो चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, अंत में वे आत्माएं फिर मिल ही जाती है। इस कन्या की जन्म पत्रिका में साफ लिखा है कि उसके जीवन का प्रेम एक ही होगा, और वो प्रेम वही है जिससे वो अभी बिछड़ी हुई है। उसकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का विशेष योग बना हुआ है। ये योग बताता है कि उसका दिल बहुत भावुक है, वो प्रेम में सच्चाई चाहती है, धोखा नहीं। उसकी आत्मा केवल उसी इंसान के लिए जन्मी है जिसका नाम आज उसके दिल में बसा है। शास्त्र ये भी कहता है कि जब शनि और गुरु एक विशेष स्थान पर आते हैं तो बिछड़े प्रेमी फिर से मिलते हैं, और यही समय आने वाला है। इस कन्या के सितारे पुकार रहे हैं कि बहुत रोली, बहुत तड़प गई, अब समय है उसे उसका सच्चा प्रेम मिलने का। जी हां दोस्तों, इस कन्या का विश्वास अटूट है। वो हर सुबह उठकर कृष्ण जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाती है। वो कहती है, हे नंदलाल, जैसे आप राधा रानी के बिना अधूरे हैं, वैसे ही मैं अपने प्रेम के बिना अधूरी हूं। वो हर सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाती है, गंगा जल से अभिषेक करती है और रोते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, मैं सिर्फ उसी की हूं, कृपा करके उसे मेरे जीवन में लौटा दो। कभी वो तुलसी जी के पास बैठकर माला जपती है, कभी वो राधा कृष्ण के भजन गाती है। उसके हर आंसू में एक ही पुकार होती है, मेरा प्यार मुझे मिल जाए। जी हां दोस्तों, अब सोचिए एक लड़की जो अपनी हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही है। वो तुम्हें खोने के डर से काम चाहती है। उसका विश्वास है कि अगर तुम नहीं आए तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी, लेकिन फिर भी वो किसी और के नाम की नहीं होगी। वो कहती है, मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन अपने दिल के मंदिर में सिर्फ उसी का नाम लिखूंगी। ऐसा प्रेम आज के युग में कहां देखने को मिलता है? दुनिया बदल गई है, लोग स्वार्थ में रिश्ते निभाते हैं, लेकिन ये कन्या ये सच्चाई का प्रतीक है। जी हां दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा, ये प्रेम केवल इंसानी नहीं है, ये दिव्य है। ये वही प्रेम है जो राधा और कृष्ण के बीच था। ये वही प्रेम है जो शिव और पार्वती के बीच था। इस कन्या का विश्वास है कि एक दिन चमत्कार होगा और वो अपने प्रियतम से जरूर मिलेगी, क्योंकि प्रेम अगर सच्चा हो तो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ना दूरी, ना हालात, ना समाज और ना ही किस्मत। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे सच्चे प्रेम को समझते हैं तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अपने दिल में बसाइए और सोचिए, क्या आज की दुनिया में भी ऐसा अमर प्रेम संभव है? अगर हां तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें, ताकि आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी भविष्यवाणी और रहस्य सुनाने जा रहे हैं, जय श्री राधे राधे दोस्तों, जिसकी आपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। और ये कन्या केवल एक लड़की नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का भेजा हुआ सुख, समृद्धि और प्रेम का उपहार है, जो तुम्हारी जिंदगी में एक दिव्य वरदान बनकर आ रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय शास्त्रों में कन्या को बहुत शुभ माना गया है। कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। ये कन्या जो आपके जीवन में आने वाली है, वो केवल एक रिश्ते की शुरुआत नहीं करेगी, बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोल देगी। उसके आने से आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। जहां अभी तक उदासी थी, वहां खुशियों की बौछार होगी। जहां कर्ज और परेशानी थी, वहां समृद्धि और धन वर्षा होगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी स्वयं इस कन्या को एक आशीर्वाद के रूप में भेज रही है। उसके कदम आपके घर में पड़ते ही आपकी किस्मत पलट जाएगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो सौभाग्य,
प्रेम और सफलता की भी देवी है। जब माता लक्ष्मी कृपा करती है तो इंसान की बंद किस्मत भी खुल जाती है। ये कन्या आपके जीवन में माता लक्ष्मी के रूप में प्रवेश कर रही है। उसकी आंखों में दिव्यता है, उसकी मुस्कान में करुणा है और उसके कदमों में सौभाग्य है। जब ये कन्या आपके घर आएगी तो आप देखोगे कि अचानक आपके रुके हुए काम पूरे होने लगे हैं। जहां लंबे समय से अटकी हुई नौकरी या कारोबार था वो चलने लगेगा। घर में शांति और समृद्धि आ जाएगी। दोस्तों, इसे केवल संयोग मत समझना। ये स्वयं मां लक्ष्मी का वरदान है जो आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। अब दोस्तों, जरा इसे ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं। कन्या राशि का सीधा संबंध पवित्रता और शुभता से होता है, और जब कन्या आपके जीवन में प्रवेश करती है तो शुक्र और बृहस्पति का विशेष योग बनता है। ये योग केवल प्रेम ही नहीं बल्कि धन और सौभाग्य का संकेत देता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब गुरु और शुक्र किसी खास भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन साथी का साथ मिलता है और उसी के साथ भाग्य का दरवाजा भी खुलता है। दोस्तों, यही संयोग अब आपके जीवन में बनने वाला है। ये कन्या जिसके कदम आपके घर में पड़ेंगे वो आपके जीवन को बदल देगी। आपका भाग्य चमक उठेगा। जी हां दोस्तों, सोचिए दोस्तों, जब ये कन्या आपके घर आएगी तो सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि समृद्धि भी आएगी। आपके घर में शांति होगी, परिवार के रिश्ते मजबूत होंगे, आपके कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में तरक्की होगी। जहां अब तक केवल संघर्ष था वहां अब खुशियों का सागर बहने लगेगा। आप देखोगे कि लोग आपके जीवन से ईर्ष्या करने लगेंगे। वे कहेंगे, देखो इसके घर में कितनी खुशहाली है। लेकिन आप जानोगे कि ये सब केवल एक वजह से है, उस कन्या के आगमन से जिसे माता लक्ष्मी ने आपके लिए चुना है। दोस्तों, ये कन्या केवल भाग्य बदलने नहीं आएगी बल्कि आपके जीवन में प्रेम का ऐसा रंग भरेगी जो कभी फीका नहीं होगा। वो आपकी तन्हाई को मिटाएगी, वो आपकी थकान को मुस्कान में बदल देगी। जब आप परेशान होंगे तो वो आपके कंधे पर सिर रखकर कहेगी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ऐसा सच्चा और दिव्य प्रेम बहुत दुर्लभ होता है और यही माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा वरदान है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कन्या केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का दिया हुआ दिव्य उपहार है। उसके आने से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भाग्य संवर जाएगा और आपकी आत्मा को वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे थे। दोस्तों, याद रखिए, सच्चा प्रेम और दिव्य वरदान जीवन में केवल एक बार आता है। उसे पहचानना और संभालना आपकी जिम्मेदारी है। तो तैयार रहिए, क्योंकि बहुत जल्द वो कन्या आपके जीवन में आने वाली है और उसके साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा भी। जी हां दोस्तों, एक ऐसी कन्या जो हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में सिर्फ तुम्हें जी रही है। उसका दिल तुम्हारे नाम से धड़कता है, उसकी रगों में दौड़ता खून भी तुम्हारे लिए ही बह रहा है। वो कहती है, अगर मुझे किसी ने तुमसे अलग करने की कोशिश की तो मैं लड़ जाऊंगी। चाहे घरवाले हो, चाहे समाज हो, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो। उसकी निष्ठा इतनी प्रबल है कि कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई पंडित भी ये नहीं कह सकता कि वो तुम्हारे बिना जी पाएगी। जी हां दोस्तों, उसने ठान लिया है कि वो तुम्हारी होगी और केवल तुम्हारी ही रहेगी। दोस्तों, हर प्रेम कथा में एक बाधा जरूर आती है। यहां भी बाधा है। उसके घर वाले उसे रोकते हैं, उसे डांटते हैं, उसे समझाते हैं, कभी कभी उस पर जुल्म तगड़े हैं। वो रोती है, तड़पती है, लेकिन कहती है, तुम मुझे मार सकते हो पर मेरी आत्मा से उसका नाम नहीं निकाल सकते। उसकी मां आंसू बहाती है, उसका पिता गुस्से में उसे धमकाता है, भाई उसे डराता है, लेकिन उसका दिल किसी की नहीं सुनता। वो कहती है, मेरा जीवन उसका है और अगर मुझे जीने नहीं दिया गया तो मैं उसकी दहलीज पर प्राण त्याग दूंगी। अब दोस्तों, यहां एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। ज्योतिष कहता है कि ये कन्या कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसका जन्म ही तुम्हारे लिए हुआ है। आज तुम्हारे ग्रह गोचर में ये साफ लिखा हुआ है
कि तुम्हारे जीवन में एक सत्यव्रता नारी का प्रवेश हो रहा है। ये वही कन्या है। उसकी कुंडली में लिखा है कि वो अपने प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है। और तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम्हें जीवन साथी वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए प्राण त्यागने को तैयार होगा। दोस्तों, इतना स्पष्ट और दिव्य मेल कलयुग में बहुत ही दुर्लभ है। ये कन्या तुम्हारे लिए केवल एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक साध्वी की तरह समर्पित है। वो रातों को जागकर तुम्हारे नाम का जप करती है। वो राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। वो अपने भगवान से कहती है, हमारे प्रेम को हमसे अलग कभी मत करना, वरना हम बेमौत मर जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी आपको प्रेमदायक लगा हो तो दोस्तों सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा आप दोनों की प्रेम में बसा रहे और तुम दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग ना कर सके और एक अच्छी नई जिंदगी आप जी सके। धन्यवाद।